ये तुम्हारे शर्मने के कारण मेरा पूरा शॉट खराब हो गया। जैकेट में उतार के रहेंगे। तूने उसे हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी। एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के कारण अब आराध्या की जिंदगी एक भारी संकट में फंस गई है। उसके कदम भारी है, आंखों में डर और दिल में उम्मीद उसकी ख़त्म हो गई है कि कोई उसको समझेगा, लेकिन उसको समझने वाला कोई भी नहीं है। वो सीधे डायरेक्टर के रूम में जाके पहुंचती है और डायरेक्टर को बोलती है कि सर मुझे आपसे कोई अर्जेंट बात करनी है। डायरेक्टर उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, हाँ आराध्या बोलो, क्या बात करना है आपको मेरे से। फिर आराध्या उसको बोलती है, सर मेरे को ये काम नहीं करना है, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्टर मेरे से गलती से साइन हो गया है, मुझे इसमें काम करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सर मैं अभी तक मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई, आप ही बताइए, डायरेक्टर तो बनना मेरा बहुत दूर की बात है, न ही मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। फिर डायरेक्टर चाल खेलता है, वो आराध्या से बोलता है, ठीक है लड़की, अगर तुमको मेरे से साथ काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपने 150 करोड़ का साइन किया है वो मेरे पेमेंट वापस मेरे को लौटा दो। आगे देखो आराध्या क्या बोलती है। 150 करोड़ सर, मेरे सपने में भी नहीं सोचा इतना पैसा दो। सर मेरे से ये गलती से साइन हो गया, मेरे पास 150 करोड़ देने के लिए नहीं है, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए आप, प्लीज़ सर मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। डायरेक्टर वापस बोलता है, मैं कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, अब आगे क्या करना है वो तुम खुद ही सोच लो। अब आराध्या को भी समझ में आ गया है कि ये एक चाल है, जो उसको इस चाल के अंदर फंसा दिया गया है। दूसरी तरफ उधर प्रथम है, वो भी सच की तलाश में लगा हुआ है, वो भी पता लगाना चाहता है। प्रथम सीधा फ़ोन में हाथ में लेके फ़ोन करता है, बोलता मुझे एक डायरेक्टर ने मेरी पत्नी को धोखे से फंसा दिया है, मुझे उनके लिए कार्रवाई करनी है। आगे देखो पुलिस ने क्या बोला। यूनियन वापस जवाब देता है, एक्शन लेने से पहले हमें इस कंपनी के बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या बोलता है प्रथम। फिर कुछ देर बाद में प्रथम के पास फ़ोन आता है और उनको बोलता है कि एक्चुअली ये कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है, ये लड़कियों को अपनी चाल में फंसा के उनसे पैसे अनलेटने के चक्कर में रहती है, इसलिए अब आराध्या से भी 150 करोड़ मांगने की उन्होंने डील की है। ये खबर सुनने के बाद प्रथम वहाँ पहुँचता है जहाँ डायरेक्टर छिपा हुआ रहता है। अब देखो आगे क्या बोला प्रथम ने डायरेक्टर को जाके सीधा। डायरेक्टर ने सारी सच्चाई बता दी प्रथम को कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब आपकी दादी की चाल थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि आराध्या को इस कॉन्ट्रैक्टर में आपको फंसाना है। आगे देखो क्या बोलता है। एक्चुअली प्रथम भाई ये बात है कि दादी आपकी आराध्या को घर से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे और मेरे को ये काम करने के लिए बोला था कि तुम आराध्या को इस कॉन्ट्रैक्टर में फंसा दो, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये प्रथम को दादी पर बहुत ख़तरनाक गुस्सा आता है, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बोलता है कि आप अभी तुरंत सिंघानिया हाउस पहुंचिए और मेरी दादी को गिरफ्तार कर लीजिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में आराध्या को फंसाने वाला कोई और नहीं, मेरी खुद की दादी है। फिर पुलिस सिंघानिया हाउस वहाँ पे पहुँचती है। दादी सीधा प्रथम को बोलती है, प्रथम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। फिर प्रथम दादी को तुरंत जवाब देता है, दादी आपने तो रिश्ता निभाया नहीं सही से, इसलिए अब पुलिस ही आपसे रिश्ता सही तरीके से निभाएगी। प्रथम पुलिस को बोलते हैं कि आप दादी को गिरफ्तार कर लीजिए। इतना बोल के प्रथम वहाँ चला जाता है जहाँ पे आराध्या अकेली डरी हुई खड़ी रहती है। अब प्रथम आराध्या के पास जाके खड़ा हो जाता है और नस सिर को नीचे करके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, आराध्या मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो तुमको समझा नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप सच बोल रही हो और मैं बिना ही मतलब का आपके ऊपर शक करने लग गया। आराध्या ने प्रथम को बोला, प्रथम
मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने आपसे कोई भी सच नहीं छिपाया है। मैं पढ़ाई के कारण आपको बता नहीं पाई थी, बस इतनी सी बात है। बाकी कि मैं कोई आपसे सच नहीं छिपाया प्रथम, प्लीज़ मेरी बात को समझो ना प्रथम। अब आगे बोलता है प्रथम, कोई बात नहीं आराध्या, अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारी दीवार बन के। और